अभी आई थिंक इसको दोबारा से करना चाहिए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये इसकी रिकॉर्डिंग 56.9 के है। 56.9 के। और इसकी डेट सेम है। इसका अब हमने करना है, जैसे कि सबका हमने किया है, हमें पता है कि ये वाली वेबसाइट थी। इसका हमने ईमेल हंटर यूज करके ईमेल चेक करना है। और इसका ईमेल हंटर ने हमें इसलिए भी नहीं बताया होगा कि हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया था। अभी रिफ्रेश करके चेक करते हैं, अगर तो ये ईमेल हंटर में बताता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके सारी चीजें देखेंगे कि इसका ईमेल कहाँ पे हो सकता है। ये कॉन्टेक्ट अस है जी। इसको, अच्छा ये ऐड है। अच्छा, इस तरह से ऐड भी आ सकता है। आपने ऐड को रिमूव कर देना है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐड है। इस वेबसाइट का हमने ईमेल हंटर से चेक किया तो हमें नहीं मिला। आपको बहुत सारी साइट्स इस तरह की आएंगी जिसमें ईमेल हंटर वर्क नहीं कर रहा था। तो आपने कभी भी उससे घबराना नहीं है। उसके ना घबराने की वजह सबसे पहले ये भी है कि उन्होंने पेयर ही नहीं किया फ्रंट पे। आपके पास ये वाले प्लेटफॉर्म भी हैं, यहाँ पे जाके भी चेक करना पड़ सकता है आपको अगर यहाँ पे नहीं दिया है। नीचे कॉन्टेक्ट अस है। कॉन्टेक्ट अस में उन्होंने ये थोड़ा तोड़ मरोड़ के किया है। तो इसको भी मैं बताता हूँ आपने किस तरह से करना है। एक तरीका है, ये इसको कॉपी कर लें। ये कॉन्टेक्ट है। और दूसरा ये है कि जैसे ये पीछे थे, ये प्लेटफॉर्म थे, फेसबुक था, ये इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब, यहाँ पे भी इनके कॉन्टेक्ट्स दिए हुए हैं। वहां से भी आप जाके फाइंड कर सकते हैं और करने भी होंगे आपको। सबके इस तरह से नहीं दिए गए होते। अब इसको उन्होंने थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिया है। इसको जब आप ईमेल करेंगे तो ये ईमेल नहीं होगा। इसको आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से ठीक करना। ये अब असल फॉर्म में आ गया। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगे तो आप वहाँ पे जाके वापस जाके यहाँ पे जाके वो जो प्लेटफॉर्म दिए हैं नीचे, उन पे जाके भी देख सकते हैं। यही वाला ईमेल वहाँ पे होगा। ठीक है। अब हम एक चीज़ और करेंगे कि हमने इसको आउटरीच कैसे करना है। ये वेंडर शीट हो गई। ये सारा कुछ हो गया। ये स्टैट्स चेक कर लिए हमने वेबसाइट को। सबसे पहले हमने वेंडर शीट को ओपन करना सीखा कि वेंडर शीट कहाँ से ओपन होती है। फिर हमने राइट फॉर अस से स्पेसिफिक वर्ड यूज करके हमने इसको सर्च किया। फिर हमने राइट फॉर अस से ओपन की साइट्स और उनके अगेन कल भी बताया था, आज फिर हमने स्टैट्स चेक किए। और उसमें हमने डोमेन रेटिंग, डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर और ट्रैफिक चेक की। अभी आ गया है, इससे आगे एक चीज और आ गई है। वो है, हमने इसको किस तरह से आउटरीच करना है। आपने अपने जीमेल को ओपन कर लेना है। जब जीमेल को ओपन करेंगे तो उसमें आपने पहले जीमेल की सेटिंग करनी है। सेटिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पलेट व्हाट्सएप पे शेयर कर, टेम्पलेट शेयर करना। आपने देखना है कि यहाँ पे जीमेल की काफ़ी सारी सेटिंग होने वाली है। आपने अपने देख लेना है, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ।
आपने थ्री डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाके देखना है, यहाँ पे टेम्पलेट शो ही नहीं हो रहा। शो इसलिए नहीं हो रहा कि आपने जीमेल की सेटिंग नहीं की। आपने जीमेल की, अच्छा ये वीडियो मौजूद है चैनल पे, लेकिन ये लेक्चर में है, तो मैं लेक्चर में बराह रास्त आपको बता देता हूँ। तो लाइव आप देख रहे हैं, सी ऑल सेटिंग पे, ये सेटिंग है, सेटिंग पे सी ऑल सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे आपने एडवांस, आपका दो रो में भी आ सकता है, आपने दूसरी में चले जाना है, एडवांस सेटिंग में आना है, और टेम्पलेट पे, टेम्पलेट पे आके आपने इसको इनेबल कर देना है। जब आप इनेबल करेंगे तो पहले ये डिसेबल था, ये देखें, तो ये सेव चेंजेस नहीं आ रहा था, अब डिस इनेबल किया है तो सेव चेंजेस आ गया है। आपने सेव चेंजेस करेंगे तो रीलोड हो जाएगी आपकी जीमेल। जब आपकी जीमेल रीलोड हो जाएगी तो आपने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से आउटरीच करना है, वो बताने लगा हूँ मैं आपको, और आपने इसको देख लेना है अच्छे से। यहाँ पे आपने ना लिखना है बिजनेस इंक्वायरी बिजनेस इंक्वायरी और पेड गेस्ट पोस्ट, इसके नीचे आपने टैब प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। इसका टेम्पलेट यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, ठीक है। टेम्पलेट टेम्पलेट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप, अच्छा आपको ये डिस्क्रिप्शन से आपने उठा लेना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, ताकि आपको कोई मज़ीद इस तरह से ना हो कि बार बार आपको पूछना ना पड़े। लिहाजा आपको यहाँ पे मैं रेडीमेड टेम्पलेट दे दूंगा, आपने इसको पढ़ लेना है। यहाँ पे जो मेरा नाम लिखा है वहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ दूंगा। अच्छा, इसको टेम्पलेट को हमने सेव कैसे करना है, ताकि हमें रेडीमेड टेम्पलेट ही मिल जाए। टेम्पलेट पे जाना है, पहले टेम्पलेट अपेयर नहीं हो रहा था क्योंकि जीमेल की सेटिंग नहीं थी, अभी हमने इसकी सेटिंग कर ली है, तो ये सेव हो गया है। यहाँ पे करना है इसको सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, इससे ये ओपन होगा सेव एज न्यू टेम्पलेट। यहाँ पे ये शो हो गया, जो आपने सब्जेक्ट लिखा था उसको आपने सेव कर देना। जब आपने सेव कर देना है तो फिर आपने, आपके पास ये आ गया कि हम इसको अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या ये सेव भी हुआ है कि नहीं। ईमेल की सेटिंग हो गई, आपने भी इसी तरह से सेटिंग कर लेनी है, ऐसा ना हो कि आप कोई और तरीका यूज कर रहे हैं या कोई और मेथड हो आपका। ये जो है आपने, सॉरी, आपने इसको, अच्छा, इसके ऊपर आप लेके जाएंगे तो ये आपके पास कॉपी में आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है, आप नज़र आ रहा है, आपने भी इसी तरह से इसको कॉपी करना है, और अपनी ईमेल में आके कंपोज पे जाना है, और टू में इसको पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने सिंपल एक काम करना है कि यहाँ पे टेम्पलेट पे जाना है, टेम्पलेट पे आपके सामने आ गया बिजनेस इंक्वायरी फॉर पेड गेस्ट पोस्ट, आपने एज ए टेम्पलेट यहाँ पे सेव किया था, आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ चुका है। अब आपने कुछ भी इतना बड़ा काम नहीं करना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ईमेल करना है
ये आप क्लिक कर दीजिए, आपका इसको ईमेल चला गया है। ये यहाँ पे लिखा है, हम इसको सेंट में जाके भी चेक कर लेते हैं कि इस बंदे को ईमेल चला गया। ये टाइम भी लिखा है, each and everything आपके सामने। इसी तरह से हम गूगल शीट में जाके दूसरे दोनों को भी कर लेते हैं। सिंपल कंपोज पे गए और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, साथ ही आपने टेम्पलेट को ओपन किया। ये यहाँ पे आ गया और आपने इसको सेंड कर दिया। थर्ड नंबर पे जो ये वाला हमने किया था, इसको भी हम देखते हैं और इसको किस तरह से करना है। एक ही तरीका है, एक ही चीज है, इसको हमने 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, हसन भाई फ्लो में आ गए हैं, उन्होंने साउंड थोड़ा ऊपर कर लिया है। आई थिंक वो मजा लेना चाह रहे थे वॉइस का। हसन भाई इसकी वॉइस थोड़ी कम कर लें। अच्छा, इसको भी हमने, इसको बोलते हैं आउटरीच। यहाँ पे हमने लिखा है ना, वेंडर साइड टू आउटरीच, ये आउटरीच है। इसके बाद अब आपने जो उनको ईमेल्स किए हैं, आपने उनको आउटरीच किया है। आउटरीच आपको वो जो आपने वहां पे लिखा है उसका सब्जेक्ट आपने पढ़ लेना है, बागौर पढ़ लेना है। यहाँ पे प्राइस में, वो प्राइस हमने उनसे पूछी है, वो प्राइस हमें यहाँ पे बताएंगे। जब प्राइस बताएंगे तो यहाँ पे प्राइस मेंशन कर लेनी है। अगर ज्यादा प्राइस लग रही है तो उनको कहना है कि अपनी प्राइस कम करें। वो बार्गेनिंग टेम्पलेट होगा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। जब ये ईमेल आएगा तो वो ईमेल, इनका जो रिप्लाई करना है वो भी आपके सामने ही कर दिया जाएगा। फिर वो ये स्टेटस इस तरह से बनता है कि जब हमने इनको ईमेल कर दिया और प्राइस आ गई, उसकी प्राइस ज़्यादा है, हमने कम करने के लिए बोला और उन्होंने दोबारा से प्राइस भेजी। एक ये प्राइस है, फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर इसके बाद थर्ड, फोर्थ। आप कितनी बार भी उनसे बात करते हैं तो उनकी प्राइस का स्टेटस ऐसे सामने आता जाएगा। और जो फाइनल प्राइस होगी, जब आपकी डील डन होगी तो यहाँ पे आपने प्राइस लिख देनी है। टाट वो टर्न अराउंड टाइम भी वही बताएंगे, वेंडर साइट ही बताएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आपने इसमें कोई भी बात पूछनी है, किसी किस्म की भी बात पूछनी है, तो मैं आपके सामने हूँ। और ये ऑनलाइन मीटिंग है, जूम क्लास है, इसमें रिकॉर्डेड क्लास है। ये आपको अभी भी मिलेगी और आगे भी मिलेगी। जी सना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मेरा एक वाले। क्वेश्चन वो ये था कि टर्न अराउंड टाइम में यानी TAT, जी, इसमें क्या आना है? मुझे आज तक मैंने बहुत ट्राई किया, समझ नहीं आई इसकी। टर्न अराउंड टाइम मीन्स वो- के आप कितने दिनों अच्छा। में आप, या कितने टाइम में आप हमारा आर्टिकल पब्लिश करेंगे। आपको वेंडर साइड ने बताना है कि हम्म। हमारे पास इतना टाइम होता है, जितने टाइम में हम आपको ये आपका आर्टिकल पोस्ट करके उसका लाइव लिंक देंगे। ये नेक्स्ट टर्म में यूज होगा। अभी तो हम सिर्फ वेंडर साइट पे हैं और ये लेक्चर 3 है इसमें, इसलिए हम इसको अच्छा। डिस्कस नहीं कर रहे डीप। आगे जाके ये भी डिस्कस होगा, टर्न अराउंड टाइम भी डिस्कस होगा। और जब आपको ईमेल आएगा, वापस आएगा, तो वो आपको, आपने, अच्छा ये चीज एक बड़ी अच्छी इन्होंने पूछी भी है
और मैं आपको इसको ओपन बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में जो ये सवाल मिस है ना, आपने इसको इस तरह से देख लेना है कि ये आपने अपना टेम्पलेट जो है ना, मैं इसको स्टिकी नोट पे ले जी। लेता हूँ। मैं इसको स्टिकी नोट्स पे ले लेता हूँ। पता नहीं वो मैंने शेयर नहीं किया, आपके पास आए कि ना आए, लेकिन यहाँ पे आपको ओपन कर देता हूँ। ये देखें, हमने इनसे इनकी प्राइस पूछी है, इसको अगर पढ़ा जाए इसको। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर में शामिल नहीं है, लेकिन मैं उस इसी लेक्चर में इसको फिर भी शामिल कर देता हूँ। गूगल ट्रांसलेट को आपने जब यहाँ से ओपन करना है तो ये वाला उसका छोटा वाला फीचर है जो रेगुलर यूज होता है। आपने गूगल ट्रांसलेट ऐसे ही ओपन करना है, ये वाला सही गूगल ट्रांसलेट है। और आप यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे, मैं उसको वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको कंट्रोल A किया और ये कॉपी हो गया कंट्रोल C से। तो यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया। अब बड़ी मज़ेदारी की चीज़ है कि अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू करना चाहें तो हम उर्दू भी कर सकते हैं। ये हमने उर्दू पे ले लिया। यहाँ पे एक खातून बैठी हैं जो बड़ी मीठी आवाज में आपको सुनाएंगी। आप एक बार सुन लें कि आपने लिखा क्या है। देखें, ये खतून कितने मीठे वर्ड्स में आपको कितनी मीठी आवाज में आपको बता रही है। और इसी तरह से आप उर्दू में भी, अगर आपको उर्दू नहीं आता तो आप इसको सुन सकते हैं। हम इसकी आवाज बंद भी कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में है। ये खतून हमें फ्री में मिली है और फ्री में हमारे हमें सारी बातें सुनाती है, आप जो भी लिखें। ठीक है, आपने गूगल ट्रांसलेटर को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और आप इसमें अब अगर ग्रामर भी यूज कर लें तो वो भी ज्यादा बेस्ट होगी। आपको समझ आई है कि हमने क्या क्या पूछा है उनसे? हमने पूछा है व्हाट इज द प्राइस फॉर ए जनरल पोस्ट, व्हाट इज द प्राइस फॉर ए CBD पोस्ट, व्हाट इज द प्राइस फॉर लिंक कंसेशन इन एन एग्जिस्टिंग पोस्ट। आपने सारी की सारी चीजें
गूगल ट्रांसलेट पे भी चेक कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं ये क्या बता रही हैं, क्या कह रही हैं। सारा कुछ आपके सामने रहेगा और आप उसको एक्सपर्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसका इश्यू इसमें इसलिए नहीं है कि आपने इंग्लिश में बात ही नहीं करनी। आप उर्दू में बात कर लें उससे, गूगल ट्रांसलेटर आपके साथ है, आपका साथी है और आपको हेल्प करेगा। किसी का और क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, एग्जाम्पल। ये अच्छा, ये नहीं था, ये आपने ये अगर सारा कुछ कर लिया है तो फिर आपने इस तरह से नहीं करना, लेकिन आप को एक और मेथड यहीं पे शेयर कर दूं। जी वकास गुजर साहब, आप बताएं। वकास गुजर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हसन भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी पूछें। पूछ सकता हूँ सर? जी जी पूछें। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब हम मेल कर रहे हैं तो नीचे अपने सिग्नेचर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? देखें, सिग्नेचर में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो अभी बिल्कुल सिग्नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपने सिग्नेचर बनाया ही नहीं है, मैंने सिखाया ही नहीं है आपको सिग्नेचर आपने किस तरह से बनाना है। सिग्नेचर एक अलग टॉपिक है, उस पर वीडियो बना दी जाएगी, आपको सिखा भी दिया जाएगा, क्योंकि आपने मैंने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं सिखाया आपको। तो सिग्नेचर में मैंने सिर्फ अदनान अली लिखा है, आप नंबर भी लिख सकते हैं आपने, और सोशल मीडिया के लिंक्स भी लगा सकते हैं। वो एक अलग चीज़ है, वो हम सीख लेंगे। इसके साथ तो नहीं, लेकिन इसके बाद हम सीख लेंगे वो चीज़ें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं यहाँ पे, कि जिस तरह से ये डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे मैंने पेस्ट किए हैं, क्योंकि तीन ही थी, तो तीन में डुप्लीकेट क्या होना है, तीन अलग अलग ही हैं। हसन भाई सुन रहे हैं आप? इसके लिए एक मेथड है कि आपने ए पे जाके, टॉप पे जाके जो ए लिखा है वहां पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने बी को करना है, सी को करना है, तो स्टैट्स नहीं यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। अगर स्टैट्स मेंशन होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि सारी चीजें आपकी आगे पीछे हो जाएंगी और आप उसको दोबारा से नहीं, उस तरह से सारी मेहनत जाया हो जाएगी। गूगल शीट में जाके ये यहाँ पे फाइल लिखा है, इसके सामने एक डाटा है, मेरे पास बी के ऊपर आ रहा है, आपकी ये रो कॉलम आगे पीछे हो सकते हैं। आपने देखना है ये डाटा पे जाके आपने क्लिक करना है और क्लिक। अच्छा फिर से बताऊं, आपने ए को सिलेक्ट कर लेना है, डाटा पे जाके आपने डाटा क्लीन अप पे आना है, और यहाँ पे आपने रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है। जब आप रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे तो आपने यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट को क्लिक करना है। वो आपको बता देंगे कि आपके पास 3 डुप्लीकेट रॉ फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक रॉ रिमेन। वो आपको बता देंगे सारी चीजें कि आपके पास क्या क्या था, अब क्या रह गए। हम एक बार फिर इसको देखते हैं। आपने ए पे जाना है, ए पे पूरे कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया तो आपको डाउट आया कि कोई चीज मैंने गलती से दो, इतनी सारी साइट्स सिलेक्ट करनी है तो आपको गलती हो सकती है, लग सकती है, नेचुरल सी बात है। तो आपने डाटा पे जाके डाटा क्लीन अप पे जाना है, रिमूव डुप्लीकेट पे जाना है और रिमूव डुप्लीकेट्स कर देना है। पहले ज्यादा था, ये सारी चीजें ज्यादा थी, और अब ये कितनी हो गई हैं, 5 डुप्लीकेट, सॉरी 3 डुप्लीकेट रॉज फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक रॉज रिमेन। आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दें, वो आपके पास ओरिजिनल वाली जो एक ही बार है,
वो आपके सामने आ जाएगी और डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। आप लोगों का वेंडर साइड के रिलेटेड कोई बात है तो वो आप पूछ सकते हैं। आपने ये नहीं मुझे बताया कि इसको कैपिटल करना था, चले मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लेटर जो होगा वो आपका कैपिटल रहेगा। ये मैंने सारा कुछ ही गैप कर लिया। नीश। अच्छा, एक और चीज है, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हम इस तरह से भी कर लेते हैं कि इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साथ में बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी अच्छी अपीयरेंस आ जाए इसकी। ठीक है जी। आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये सारा पहले ये था 10 पे, ठीक है, और ये बोल्ड नहीं था। ये देखें रूटीन में लिखा हुआ है, ये फैशन में और नीश में ऊपर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करने के लिए वन पे जाके क्लिक करना है, सारा ये सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और साथ में बी बनाया, बी फॉर बोल्ड। कंट्रोल प्लस बी भी करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, लेकिन आपने यहीं से कर लेना है। जिन लोगों को कंप्यूटर पहले से आता है, इसकी समझ है, वो वैसे कर लें। जिनको नहीं समझ है वो इस तरह से यूज कर लें, उनके लिए बेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, ये रिकॉर्डेड है। इसको भी लेक्चर 3 की दो वीडियो हो जाएंगी और लेक्चर 2 की वीडियो अलग से मैं बना के यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ये यूट्यूब पे जाएंगी। फर्स्ट 5 लेक्चर जो हैं या 6 लेक्चर हैं जो, वो यूट्यूब पे सारी दुनिया देख सकेगी आप लोगों के अलावा भी। और जिनको नहीं पता वो घर बैठे कोर्स फ्री में कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो सिर्फ पेड लोग कर सकेंगे। और पेड के लिए व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या वो आप, अच्छा आप रब्ता ही कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। मैं नहीं बताऊंगा तो मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी, आपको रिस्पॉन्स करेगी। आप ये चीज़ दोबारा से देख लें, जिसको नहीं समझ आई, को पूछना चाहता है तो वो पूछ ले। अभी हम इसको स्टॉप करते हैं स्क्रीन शेयरिंग को। और आप लोगों को किसी चीज़ की नहीं समझ आई, किसी का कोई आंसर क्वेश्चन है या वो पूछना चाह रहा है, तो आप क्लास में ही पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आके बारी बारी हर बंदा बात पूछेगा तो वो मज़ा नहीं करेगी। ओके जी, हसन भाई आपका कोई पूछने कोई चीज़ समझ है कि आपको समझ नहीं आई हो और आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, समझ आएगी। प्रैक्टिस ठीक, करेंगे इंशाल्लाह। चलो मीटिंग एंड करते हैं जी, मिलते हैं कल। हाँ सर। जी जी। जैसे जो आपने जो वो दी थी, लिस्ट हमें दी थी, जी जो दी थी आपने, वो वो शीट एडिशनल हो सकती है? बेटा वो नेक्स्ट लेवल की बात है, ये लेक्चर 3 है, आप लिस्ट पे चली गई हैं। आप ये बात सर मेरा व्हाट्सएप में या ग्रुप में पूछें। सही है सर। ओके, मीटिंग एंड करते हैं जी। कल क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट डे नहीं होगी, उससे नेक्स्ट डे नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी अब। और मंडे को ही बात होगी। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितनी चीज़ें बताई हैं अपनी अपनी गूगल शीट जो है वो बनाएं। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। आप लोगों ने 4 निश होंगी आपके पास, फैशन, बिजनेस और बिजनेस, फैशन, हेल्थ, और एक आपने पास से मिला लें, या चल 3 ही काफ़ी है।
इसकी 100 वेबसाइट्स आपने यहाँ पे कलेक्ट करनी है, और मैं वो चेक भी करूँगा, जो आप बना लेंगे वो मुझे आपने सेंड कर देनी है। उसका स्क्रीनशॉट सूरत में आप सेंड कर दीजिएगा। अगर मुझे लगे कि मुझे देखना ही चाहिए तो मैं आपको ऑडिटर पे ले लूँगा। ओके जी, मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।